क्या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और इस वक्त लॉकडाउन पे आपको क्लास पढ़ाई सब कुछ फ़ोन में ही करना पड़ रहा है? 30 और 40 हज़ार के बजट में आपको एक लैपटॉप चाहिए? सो डोंट वरी, देयर इज़ ए लॉट ऑफ लैपटॉप आउट देयर अंडर दिस बजट रेंज। आप लोगों में शायद बहुत कोई i5 प्रोसेसर के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक। 40 हज़ार के नीचे आपको i5 का 7th और 8th जनरेशन का ही प्रोसेसर मिलने वाला है। आज के डेट में वो सब पुराना हो चुका है। उस हिसाब से अगर आप देखें, i3 का जो 10th और 11th जनरेशन इस बजट रेंज में आ रहा है, दे कैन आउट परफॉर्म i5 7th और 8th जनरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस लिस्ट। इस लिस्ट का 5 नंबर पे आता है आसूस का वीवोबुक 15। इसका प्राइस है 33,900 रुपीज़। 15.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आता है इसमें, जिसका बैक पैनल जो LED है यह आता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। इसका जो प्रोसेसर है वो i3 10th जनरेशन के साथ आता है, जिसका क्लॉक स्पीड डिफ़ॉल्ट है 1.2 GHz, लेकिन इसको 3.4 तक बूस्ट किया जा सकता है। एक 1 TB हार्ड डिस्क के साथ इसका रैम आता है 8 GB, जो कि DDR4 है, जो आप 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें कोई ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं मिलता, जो कि आज के डेट में किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलता है जनरली। इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है इसमें, कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं है। इसका जो बैटरी है 2 सेल का है और इसका बैकअप मिलने वाला है 5 से 6 आवर तक। इसका जो OS है वो है विंडोज 10 होम 64 बिट। इसका जो पोर्ट्स आता है ये 3.2 का USB पोर्ट आता है, एक 2 USB 2.0 का आता है और एक टाइप C का आता है, और हाँ, एक HDMI का भी पोर्ट आता है। एक आता है SD कार्ड स्लॉट, जिसमें आप चिप डाल सकते हैं। इसका ब्लूटूथ वर्जन है 4.1, अगर ये 5.0 भी होता तो अच्छा होता। इसका जो नेट वेट है वो है 8.80 kg। 4 नंबर पे आता है Lenovo IdeaPad S145। इसका प्राइस है 35,900 रुपीज़। जो डिस्प्ले साइज़ है वो 15.6 इंच, ये भी FHD प्लस है। इसका जो डिस्प्ले टाइप है वो है TN डिस्प्ले विथ एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी। प्रोसेसर आता है इसका i3 10th जनरेशन, ये भी 1.2 GHz पे क्लॉक्ड है। बूस्ट किया जा सकता है 3.4 GHz तक। इसका हार्ड डिस्क आता है 1 TB और रैम आता है DDR4 8 GB, जो कि एक्सपेंडेबल है। इसका कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं है, वही UHD इंटरनल जो इंटीग्रेटेड मिलता है इंटेल के साथ वही दिया गया है। नो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एज यूजुअल। बैटरी बैकअप इसका देता है 6 आवर तक, क्योंकि इसमें 2 सेल का बैटरी दिया गया है। इसका OS है 64 बिट विंडोज 10 का। एक HDMI पोर्ट, 2 USB 2.0 और 2 USB 3.0 के साथ आता है। इसका ब्लूटूथ वर्जन जो है वो है 5 और इसका वेट है 1.8 kg। अब आता है 3 नंबर पे डेल का इंस्पिरॉन। इसका जो प्राइस है वो है 39,900। इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 15.6 इंच, ये भी FHD प्लस है और एंटी ग्लेयर के साथ आता है। इसका प्रोसेसर है i3 10th जनरेशन। इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 1.2 GHz और ये भी बूस्ट कर सकते हैं आप 3.4 GHz तक। इसका जो स्टोरेज है वो 1 TB है। एक DDR4 का 8 GB का रैम आता है और यह है एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB। कोई ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं है। बैटरी बैकअप भी देता है ये 8 घंटे तक का। इसमें 3 सेल का बैटरी है। अब तक जो भी लैपटॉप के बारे में बोला हो, इसका बैटरी बैकअप सबसे अच्छा मिलने वाला है, लेकिन लैपटॉप का बैटरी टाइम टू टाइम आपका डिसग्रेड कर ही जाता है। OS आता है इसका 64 बिट विंडोज 10 के साथ। इसका एक HDMI पोर्ट है, 3.2 का 2 USB पोर्ट है, एक 2.0 का पोर्ट है। SD कार्ड स्लॉट भी आता है, जिसमें आप चिप डाल सकते हैं। इसका ब्लूटूथ वर्जन है 5.0 और इसका वेट है 1.8 kg। दूसरे नंबर पे है Acer Aspire 5। इसका प्राइस है 38,900। 16 इंच का IPS डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप आता है, जिसका रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस। i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर आता है। इसका क्लॉक स्पीड है 1.2 GHz। इट्स ऑल्सो कैन बी बूस्टेड अप टू 3.4 GHz। इसमें कोई हार्ड डिस्क नहीं आता, ये आता है 512 GB का SSD के साथ। अगर मेरा माने तो आपको अगर ज़्यादा स्टोरेज का ज़रूरत नहीं है, आप काम चला सकते हैं 500 GB में, तो आपको हार्ड डिस्क से ज़्यादा SSD में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी फास्ट और स्मूथ रहता है। लैपटॉप ऑन ऑफ करने का या तो कोई एप्लीकेशन चलाने का, या तो आप बोल सकते हैं कि क्लिक करने से उसका जो फीडबैक आता है वो SSD में ज़्यादा फास्ट आता है। इसमें रैम आता है DDR4 का 4 GB, पेंडेबल है अप टू 12 GB। अब बहुत कोई सोच रहे शायद
कि 4GB रैम के बारे में मैं दूसरे नंबर पे बोल रहा हूँ और इसके पहले 8GB का रैंक किया है, तो ऐसा क्यों है? इसका आंसर मैं लास्ट में देने वाला हूँ। इसका एक स्पेशल फीचर है जो है 32GB ऑफ 10 के साथ। इसका मतलब है कोई भी कैचे फाइल जो है और तो एक्स्ट्रा जंक फाइल टाइप का जो भी रहेगा आपका, वो 32GB एक्स्ट्रा में स्टोर होकर रहेगा, जो आपका डे टू डे लाइफ में बीच में नहीं आएगा। इसका भी जो ग्राफिक कार्ड है वो इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ ही आता है। इसका भी कोई ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं है और बैटरी बैकअप जो है इसका वो 10.5 आवर्स तक कैपेसिटी दे सकता है, क्योंकि ये 3 सेल बैटरी के साथ है। OS जो है इसका वो है 64 बिट विंडोज 10 होम के साथ, एक HDMI पोर्ट, 2 USB 3.2, 2 USB 2.0 और एक USB टाइप C के साथ आता है। इसका जो पोर्ट कैपेसिटी है वो दूसरे लैपटॉप से ज़्यादा है अभी तक। इसका जो वेट है वो है 1.5 kg। अगर अब तक ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब एक नंबर पे आता है HP का 14S LTE। ये जो लैपटॉप है ये आता है 40,000 के प्राइस में। इसका 14 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आता है, लेकिन इसका जो कलर गैमेट है वो सबसे ज़्यादा है और इसमें 200 नीट से भी ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ आता है, वो उसका एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसका प्रोसेसर है i3 10th जनरेशन। इसका भी क्लॉक इस 1.2 GHz का है, जो कि बूस्ट कर सकता है 3.4 GHz तक। 1 TB हार्ड डिस्क के साथ आता है। इसका भी रैम है DDR4 4GB का और ये भी एक्सपेंडेबल है अप टू 16GB तक। कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं है और ऑप्टिकल ड्राइव भी नहीं आता। बैटरी बैकअप देने वाला है 8 आवर का। इसमें 3 सेल का बैटरी लगा हुआ है और इसका जो OS है वो है 64 बिट विंडोज 10। एक HDMI पोर्ट, 2 3.0 USB टाइप C और एक कार्ड स्लॉट के साथ आता है। इसमें जो एक सबसे अच्छा फीचर है जो किसी भी लैपटॉप में नहीं है इस बजट में, कहीं पर वाईफाई में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसमें सिम डाल के उसका 4G जो LTE है आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें आप फ़ोन का सिम से भी इंटरनेट चला सकते हैं। ये कोई भी लैपटॉप में अभी तक का फीचर नहीं है और यही चीज़ इस लैपटॉप को खास बनाता है। इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है वो है 5.0 और इसका वेट है 1.5 kg। अब आपका जो क्वेश्चन है कि 4GB रैम वाला लैपटॉप को मैंने 1 और 2 रैंक दिया है और 8GB रैम वाले लैपटॉप को मैंने 3, 4, 5 में रैंक किया है, तो आपको बता दूं ये जो रैम है आपका डे टू डे लाइफ में 4GB इज़ इनफ। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ज़्यादा रैम का ज़रूरत है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ऑफ 10 का एक्स्ट्रा स्टोरेज है और ये LTE लगाने का एक्स्ट्रा जो स्लॉट है और डिस्प्ले क्वालिटी है, ये सब आप कभी भी एक्सटर्नली लगा नहीं सकते। इसीलिए मैंने जिस लैपटॉप में ज़्यादा फीचर है और क्वालिटी वाइज जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा आएगा उसी लैपटॉप को मैंने 1 और 2 रैंक पे दिया है। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ऐसे ही मैं और भी सजेस्टिव वीडियो लाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।